मम्मी क्यों है मुझसे नाराज आप? तुम्हारे बाप को हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। अपनी भतीजी की चालाकियां तो उन्हें नजर ही नहीं आती। क्या हुआ है? इफ्रा मैडम डिमांड कर रही है कि डिमांड? क्या डिमांड है उसकी? वो कह रही है कि शादी के बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते। तो बताओ भला, इस घर पर भी कब्जा करना चाहती है वो। सही बात है अम्मी, तब मेरे यहाँ रहने से उससे क्या मसला होगा? उसकी चालाकियां जो पकड़ लेती हूँ मैं। खैर, तुम फिक्र मत करो, ना तुम कहीं जाओगे और ना हम। जाएगी तो वो कमबख्त इफ्रा जाएगी यहाँ से। ये जो भी है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और वैसे भी इस तरह हम उनका घर तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। बस यही बात रोक देती है मुझे। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जब मैंने राशिद की शादी इस इफ्रा से कर दी थी। तुम्हें बचाते बचाते मेरा मासूम बच्चा उसके चुंगल में फंस गया। सब कुछ उसने अपने कब्जे में कर लिया। मैं देखिए, आप परेशान मत हो। और अगर आप कहती हैं तो मैं इफ्रा से बात करके देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें उस लड़की के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगी सब खुद। और तुम ना अपनी शादी की फिक्र करो। बल्कि मैं तो कहती हूँ उरूज के घर जाओ, उसे पिक करो और खाने पर ले जाओ उसे। अम्मी आज तो खैर नहीं हो सकता, आज मुझे आजर की तरफ जाना है। आजर की तरफ बाद में चले जाना जवाद। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम जाओ उसे लेकर जाओ बाहर। अम्मी बस कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी, जाओ तुम। बल्कि मैं उसे फोन करती हूँ रूज को कि तुम उसे लेने के लिए आ रहे हो, तैयार रहे। और तुम भी जाओ, चेंज करो। हुलिया देखो क्या बना रखा है तुमने, जाओ। देखो, मैं जानती हूँ तुम इफ्रा से ये सारी बातें नहीं कर सकते। मेरे सामने शर्माने की जरूरत नहीं। बता दो तुम्हारी टाइप क्या है? तुम्हें कोई कवारी चाहिए या कोई तलाक याफ्ता या फिर कोई जरा सी बड़ी उम्र की बेवा, मतलब तुमसे कम ही उम्र की हो। लेकिन वैसे अगर तुम बड़ी उम्र की बेवा से शादी करो तो फायदा ही फायदा है? माशाल्लाह सवाब एक जगह और जहन भी तो मिलेंगे ना। ये जो आजकल की लड़कियां हैं, वो तो अब नंद है मेरी, उसकी बेटी अरूज रह रही है ना मेरे पास। तो अब्बा सुबह से लेकर रात तक मेकअप और फोन पे बात करने के अलावा तीसरा काम आता ही नहीं है। खैर मैं भी कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि ये सारी आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, फुअड़ बिल्कुल। देखिए, आप क्यों खामखा मेरे लिए अपने आप को मुश्किल में डाल रही हूँ? नहीं 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 फयाज, कोई मुश्किल नहीं है। मैं बिल्कुल फारिग हूँ। और अरूज की इंशाल्लाह शादी हो जाएगी तो फिर बिल्कुल फुर्सत। वैसे अल्लाह बख्शे साबिर को भी बरसों हो गए अल्लाह को प्यारे हुए, तभी से अकेली रह रही हूँ मैं, बिल्कुल तन्हा। इसलिए मैं सोच सकती हूँ कि तुम किससे गुजर रहे हो। अकेला रहना आसान नहीं है। जब दिल और घर वीरान हो जाए ना तो दीवारें काटने को आती हैं। और वैसे भी देखो ना, तुम्हारे पास कौन है जिससे तुम अपने दिल की बात कर सकते हो। अब बार बार तुम इफ्रा के घर भी नहीं जा सकते, वो भी बुरा लगेगा। कसम से फयाज, मुझे तो लगता है कि मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। हम दोनों एक ही राह के राही हैं ना। तो फिर क्या सोचा है तुमने? जी मैं भी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बहुत ही सीधे साधे भोले भाले इंसान हो तुम। सामने वाला क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है समझ ही नहीं आ रही तुम्हें। इफ्रा बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें वाकई किसी साथी की जरूरत है। कोई समझदार औरत हो जो तुम्हें अच्छे मशवरे दे। अल्लाह बख्शे साबिर हमेशा छोटी सी छोटी बात के लिए भी ना मुझसे मशवरा लेते थे और कहते थे कि तुम सबसे अच्छे मशवरे देती हो। अच्छा तो फिर क्या सोचा है? मैं सोचूंगा जी इस बारे में। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, आराम से सोचो। फिर तुम मुझे बता देना अपना जवाब। फोन है तुम्हारे पास? मैं अपना नंबर उस पर। हाँ हाँ आओ, ये कॉफी दो बाजी को। हाँ हाँ दो। आप नहीं, मैं नहीं लूंगा। खाने में क्या बना? खाने में कोफ्ते, दाल, चपाती, चावल। हाँ तो लगवाओ ना खाना। ठीक है।
सलाद मैं खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक। देखो जरा खाने का वक्त हो गया। हाँ, आप बैठे।